हेलो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझते हुए उसको याद करते हुए ही बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने जाएं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जो ऑनलाइन क्लासेस जिनकी समस्याएँ हुई थी, जिनको पेपर ही से ही कुछ मदद की उम्मीद है, तो उन तक ज़रूर वीडियो पहुँचाएँ और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं है तो। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। क्लास 10th साइंस की ये वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइए। सारे क्वेश्चन जो भी 7 सेट में आने वाले हैं वो सभी इसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। पार्ट ए फिजिक्स, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और आप लोगों को 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर थोड़े सी संख्या ज़्यादा है मल्टीपल की। आंसर मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझते चलिए और ये भी बताऊँ किस चैप्टर में आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, द करंट फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर ड्यू टू, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर पास थ्रू इफ, कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है 20 सेकंड तक है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी, कितना होगा, तो 900 जूल इसका आंसर निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व जरूर करके बताएं और ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन, फोकल लेंथ किसी भी कॉन्वेक्स मिरर की अगर दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस विल बी कितना होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं सरफेस विल बी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था 2F=R, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंपल में बता दिया गया फोकल लेंथ यहाँ पर किसी भी मिरर की जो दी गई है 12 सेंटीमीटर है। आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, R निकालना है, तो R=2F होता है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 25 आएगा इसका आंसर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर विल बी, कितना होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कितना निकलेगा आंसर, 20 सेंटीमीटर आंसर इसका निकल के आएगा। सॉल्व करके जरूर देखें। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आंसर है 2F=R। ठीक, फोकल लेंथ यहाँ पर जो दे गया है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप बताना है, तो आंसर 2F=R है। अगला जो क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होगा, ये इसका राइट आंसर है। कंजुगेट फोकस इज पॉसिबल ओनली इन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है, लेंस हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेंस से रिलेटेड ही अगर क्वेश्चन रहता, लेकिन अगर पॉसिबल की बात करें इस ऑप्शन को देखते हो तो कॉनकेव मिरर इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं, सॉरी इसके बाद ऐसे देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इसको कंट्रोल्ड किया जाता है किसके द्वारा, तो गेट्स कंट्रोल्ड बाय आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, सिलरी मसल हो गया, रेटिना हो गया, तो इसका राइट आंसर प्यूपिल है। इसको अच्छे से आप लोग जरूर जानकारी प्राप्त कीजिए। और आइरिस की अगर हम लोग बात करें तो आइरिस जैसे कलर्स वगैरह जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं है ना, इसको जरूर देख के जाइएगा। फार पॉइंट की बात करें तब आप लोग इन्फिनिटी लगाइएगा, नियर पॉइंट की बात करें 25 सेंटीमीटर लगाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी नहीं है, ध्यान रखिएगा अगर पेपर में नहीं आता है उसको पहले आप लोग मार्क कर लीजिए जिसमें दिमाग में आप लोगों के नहीं वाला आंसर आए। कई स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट में गलत उत्तर लगा के चले जाते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो वो बिल्कुल नहीं वाला ढूंढिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है, तो कौन नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, जबकि टेस्ला इसकी यूनिट होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, गॉस भी इसकी यूनिट होती है। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिट पूछा गया, यूनिट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, टेस्ला इसकी यूनिट है, जरूर पढ़ के जाएं, यूनिट वाला क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, वेबर ही होगा, राइट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का ओम होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से याद भी होगा। अब जो हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चंस की तैयारी करते चलिए। आप लोग एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन होंगे, यहाँ थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है क्योंकि 7 सेट को देख के ही मैंने पेपर बनाया है। यहाँ पर डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर आप लोग मुझसे मांग सकते हैं, मैं आप लोगों को सोल्यूशन जरूर भेज दूंगा। तो क्वेश्चन समझ लें, अगर आपके पास नोट्स बने हैं तो उसमें से भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से।
फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम और लेफ्ट हैंड का नियम दोनों ही पढ़ के जाइएगा। व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी यूनिट भी लिखें, यूनिट तो सबकी पढ़ के ही जानी है। नेम द सम डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड, कहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ डिवाइसेस के नाम जरूर पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो रेजिस्टेंस है यहाँ आप लोगों को निकालना है। पैरेलल और सीक्वेंस आप लोग सब पढ़ के गए होंगे, अच्छे से ध्यान पूरा समझिएगा। एक ये है और 3 ये लगे हैं, तो इसी को समझते हुए आप लोग 1/r = 1/r1 r2 r3 बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करते जाइए। r1 बराबर माफ़ कीजिएगा r रेजिस्टेंस टोटल की अगर निकालें तो r1 + r2 + r3 रहेगा। दोनों ही कंडीशन जब सेम मतलब अलग अलग हो तो ध्यान से लगाइएगा। अगला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव, एसी की बात हो रही है और डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, तो एसी और डीसी में अंतर पढ़ के जाइए। लॉन्ग में भी क्वेश्चन कई बार आया। इन स्पेक्ट्रम में अगर ऑब्टेन करते हैं प्रिंसिपल से, द कलर इज़ फाउंड नियर द लाइट बेस, मतलब जो आप लोगों का बेस कलर होता है। तो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि बेस कलर क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। विबग्योर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो VIBGYO और R, देखिए बेस कलर है वायलेट, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग भी प्रिज्म से कलर जब निकालिएगा तो VIBGYOR नीचे से लिखना चालू कीजिएगा, बेस कलर वायलेट होता है वहाँ से लिखना चालू करिएगा। अगला, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देख लीजिए, इसको फाइंड आउट करना है आप लोगों को, ध्यान से देखिए। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दोनों तरह के डिफरेंशिएट निकालना है, इमेज फॉर्म्ड हुई है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट इज प्रेसबायोपिया और किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बताइए। अगला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, बोर्ड में आप लोगों से 2 ही पूछे जाएंगे, यहाँ थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन का नियम पूछ रहा है, और डिटरमाइन कीजिए वेयर द हाउ इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, तो 5 सेंटीमीटर पर रखा हो और या फिर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का रखा हो, ये करिए। अगला क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑल्सो राइट इट्स यूनिट को बताइए। इफ़ 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर्स आर एडेड इन, या तो पैरेलल में लगाइए तब क्या होगा, सीरीज में लगाइए तब क्या होगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हुए आंसर बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग टर्म्स को आप लोग समझाना है। मायोपिया होता क्या, हाइपरमेट्रोपिया क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और ओम का नियम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आएंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है मायोपिया की। कैन सी ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस यूज टू रिमूव द डिफेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो ये आप लोगों को करना है। अगला जो क्वेश्चन है एफ वाला, व्हाट इज़ द हाइपरमेट्रोपिया, होता क्या, स्टेट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम या रे डायग्राम बनाते हुए समझाइए द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरा डायग्राम जो करेक्शन होने के बाद आप लोगों को डायग्राम बनाना है हाइपरमेट्रोपिया यूजिंग लेंस लगाने के बाद क्या डायग्राम बनेगा वो बताइए। अगला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट का लगा है, इस कनेक्टेड है विद एन इलेक्ट्रिक मेन से जुड़ा है 220 वोल्ट कनेक्शन के साथ। कैलकुलेट कीजिए 2 चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, ये भी अच्छे से पढ़ के जाइए, दोनों ही नियम अच्छे से पढ़ के जाने हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सर्किट एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी निकालिए, जरूर निकालिए, ए बी एंड AC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ के जाइएगा, नहीं तो आप लोग गलत करके भी आ सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादा नहीं दिए, थोड़े ही हैं। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में 2 होंगे, एक ऑप्शनल होगा, कोई एक करना होता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग मैकेनिज्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्प्लिट रिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी इन द फॉलोइंग सर्किट, तो इसको देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। अगला, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC डायनामो विद द नीट डायग्राम के बनाते हुए समझाइए। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद लेबल डायग्राम बताते हुए आप लोगों को क्लियर करना है। आखिरी क्वेश्चन सोलेनॉइड मॉडल से है, हाउ डज इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो ये था फिजिक्स का। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो सकता है? फॉर्मलिन होगा, मिथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा या फिर मिथेनॉल होगा? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। आप लोग तैयारी कितनी है ये भी मुझे पता चलती रहे। अगर आप लोग चाहते हो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9120025555। तो ये था मोबाइल नंबर 9120025555। इसको सेव कर लीजिए। आने वाली क्लासेस भी इसी से मैं कराने वाला हूँ। इसी नंबर से आप लोग संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हो। अगला जो फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोपेनॉल की बात करें, ऑल लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप होगा? 4 ऑप्शन है, आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा आंसर नहीं है, आप लोगों को आसानी से आता होगा, मैं बताता भी चल रहा हूँ। आप लोग अपनी भी जो है एवोल्यूशन खुद करते चलें। द मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन विद एसिड। इसके लिए आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी। तो जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, देखिए हाइड्रोजन के नीचे आने वाले कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। ये कभी भी हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने मेटल्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सभी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आंसर मिल गया होगा आप लोगों को कि द मेटल विच डिस्प्लेस, कौन सा डिस्प्लेस कर सकता है? तो जिंक बिल्कुल सही इसका उत्तर है। द ओर ऑफ कॉपर, और बताना है कॉपर का क्या होता है, जरूर ऑप्शन देखिए। मेलेसाइट है, हेमेटाइट है, कार्नलाइट है, क्रोयोलाइट है। अगला जो क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम ऑफ HCOOH का बताना है। इथेनोइक एसिड होगा, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इनमें से वीक एसिड बताइए कौन सा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ के जाइएगा अच्छे से। वीक एसिड की मैं सिंपल में बता दूं, CH3COOH जैसे एसिटिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड के अंतर्गत आता है। और जबकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला टिपिकल एलिमेंट क्या होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर जरूर बताइए, कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, किस में लगा होता है? ब्यूटेनॉन में होगा, ब्यूटेनॉल में होगा, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेनेन। तो ब्यूटेनॉल क्या होगा? तो देखिए ऑल जिसमें लगा होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगला केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा का पढ़ के जाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के जाइए और बेकिंग सोडा पढ़ के जाइए। ये सभी कुछ फार्मूला तो जरूर याद करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एथिल एल्कोहल? तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला बताना है। इथेनॉल होगा, मेथेनॉल होगा, एसिटिक एसिड होगा या फिर एथेनोइक एसिड होगा। चारों में से कोई एक सही है, कमेंट जरूर करके बताते चलें। अगला क्वेश्चन Fe2O3 केमिकल इक्वेशन से है, यहाँ पर दिया गया एबव रिएक्शन एग्जांपल ऑफ किसकी हो सकती है? देखिए एलिमेंट बाहर हो रहा है किसी कंपाउंड से। ठीक है, एलिमेंट क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब एक एलिमेंट बाहर निकल जाता है किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के द्वारा तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। pH ऑफ आयन एक्वस सोल्यूशन 4 है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर बतानी है आप इसके गिवन सोल्यूशन। इसका राइट सीधा आंसर है 10⁴ है। तो ज़्यादा बहुत दिमाग लगाना नहीं है, आप लोग चाहें तो सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर 4th वाला ही है। आप लोग अच्छे से समझ के जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटिंग ऑफ इंडाइजेशन? तो पेट की समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग समझ सकते हो एंटासिड इज द मोस्ट प्रोबेबल मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोल्फिन इन सोल्यूशन। तो पहले तो ये देख लीजिए जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और एसिडिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता होगा? देखिए एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड, दोनों समझ के जाइएगा। मेटल से रिलेटेड जितने ऑक्साइड होंगे नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक होंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा फिनोल्फिन सोल्यूशन को पिंक करता है, एसिड करता है कि बेस करता है? तो उसी का ऑक्साइड अगर बेस करता होगा तो होगा मेटेलिक ऑक्साइड, अगर दूसरा होगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से आंसर कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट में मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप लोग मोबाइल का भी यूज़ करके मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? क्या होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसको तो ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूँगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन द एयर? तो इसको जलाने से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा कारण क्या होता है? जरूर याद किया होगा आप लोगों ने, NCERT क्वेश्चन भी है। अगला, राइट ए शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? इसको पढ़ के जाइएगा। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक और फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाती है? याद कीजिए। अगला जो IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर दिए गए हैं 4 हैं,
उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, होमोलोगस सीरीज और मिनरल्स एंड और ये पढ़ के अच्छे से जाइएगा। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के जाइएगा, फ्लक्स एंड स्लैग पढ़ के जाइएगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और स्टेरिफिकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है और इसमें भी आने की संभावना ज़्यादा है। आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे और क्या होगा, दोनों ही क्वेश्चन को मैंने एक ही साथ रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। सोडियम कार्बोनेट को फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट के साथ अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम स्लैग ग्लैंड के साथ मिलाएं तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट को गर्म किया जाए इथेनॉल के साथ तब क्या होगा, और एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, ये आपको बताना है। अगला, राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, गिफ्ट टू यूजेस जरूर पढ़ के जाएं। फोर प्रॉपर्टी और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लें। एनोमलीज जितने भी हैं मेंडलीव के वो यहाँ पर क्लियर हुई थी, इसको जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा, हीटिंग ऑफ एथिल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा तब क्या होगा, बर्निंग ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड विद इथेनॉल के साथ, और एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आखिरी है ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, समय आपके पास अभी भी बहुत भरपूर है। सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो अच्छे से समझ लें। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, भी आप लोग इसी को बना सकते हो। डायग्राम जरूर समझ लीजिए, डायग्राम अगर आपके पास ना हो तो मैं आप लोगों को डायग्राम भी प्रोवाइड करा दूंगा, कॉन्टेक्ट करके मुझसे डायग्राम मांग सकते हो। सॉल्ट के बारे में पढ़ के जाइए, इसकी क्लासिफिकेशन, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। बेसिक एग्जांपल तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेटल डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल, पढ़ के जाइए, HM में सबसे लास्ट पेज पे दिया होगा। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से आप लोग लिखनी है, मुझसे नोट्स जरूर मांग लीजिएगा, मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब जो है बायोलॉजी सेक्शन C है, क्वेश्चन मल्टीपल के रूप में पूछे गए हैं, उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल पोर्ट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, लॉन्ग में क्वेश्चन आने वाला है। ओवरी ही इसका क्या होगा, देखिए नॉट की बात हो रहा है तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नॉट जब आए तब ओवरी तो बिल्कुल नहीं होगा, ओवरी तो पार्ट है फीमेल का, यूटेरस पार्ट है फीमेल का, ओविडक्ट पार्ट है फीमेल का, जबकि स्पर्मेटिक डक्ट बिल्कुल भी पार्ट नहीं है फीमेल का, ये है पार्ट किसका, मेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल पोर का। आगे बढ़ते हैं, दूस मटेरियल विच आर डिग्रेडेड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, अगर कोई चीज़ नष्ट हो रही है बायोलॉजिकली तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सी शेप्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग का होता है, उसका नाम है ड्यूडिनम, ठीक है, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। द प्रोटोजोवन हैव एन फ्लैजिलम इन इट्स वन एंड पे पाया जाता है, क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, हाइड्रा होगा, लिज्मानिया होगा। अगर आप लोग को लग रहा है अमीबा होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लैजिला बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, वहाँ पर सीडोपोडिया होता है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के चारों खाने या फिर चारों एंड पर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर पैरामीशियम आपको लगता है तो पैरामीशियम के देखिए चप्पल नुमा संरचना होती है और फ्लैजिला ये एंड पे होता है, ठीक है, याद है तो आंसर जरूर बताइए। नंबर ऑफ मेल गैमेट इन पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में नंबर ऑफ मेल गैमेट कितना होता है, आप लोगों ने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा होगा, आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा। यहाँ पर पॉलन ट्यूब की बात हो रही है, और पॉलन ट्यूब किससे जुड़ी होती है, ओव्यूल से जुड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉलन ट्यूब में कितने गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, क्या होगा आंसर बताइए। लीवर, देखिए लीवर से क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जरूर दिमाग में बैठा लीजिए, और इससे सिक्रेशन किस चीज़ का होता है, बाइल का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, लिखते समय दिमाग एक्चुअली रात भर जगना पड़ता है, बहुत मेहनत है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, लीवर सिक्रेट करता है बाइल का, ठीक है, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, द चिपको आंदोलन, जो चिपको मूवमेंट था एसोसिएटेड विद किससे रिलेटेड है, ट्री, डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ट्री है इसका आंसर। ऑटोसोम इन स्पर्म सेल में कितने होते हैं, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए क्रोमोसोम, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। क्रोमोसोम की बात करें तो लगभग क्रोमोसोम हम लोग एक सेल में कितने होते हैं, 46, इसका मतलब कितने पेयर होंगे, 23 पेयर। अगर क्वेश्चन में पेयर पूछा तो 23 बताएंगे, और अगर नंबर पूछा तो 46। कब, इस क्वेश्चन में नहीं, जब पूछे क्रोमोसोम कितने होते हैं, ठीक है, तब। अब क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं
और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स बताते हैं कि कोई मेल है कि फीमेल। जैसे एक्स एक्स ये क्या है, फीमेल है। एक्स वाई ये क्या है, मेल है। और ये होते हैं 22 पेयर। तो 22 पेयर ये हैं और एक पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होगा। तो यहाँ पर एक स्पर्म सेल, देखिए स्पर्म सेल की बात हो रही है, उसमें ऑटोसोम्स के नंबर पूछे गए हैं, 22 होगा, 24 होगा, 42 होगा या 44 होगा, ये आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है यूरिया, ठीक है। कहाँ पर ये प्रोसेस होती है, लीवर में, पैनक्रियाज में, स्टमक में या फिर किडनी में, अंतर बताते चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने होमवर्क नहीं दिया है या बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों से पूछने की कोशिश नहीं की है। काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैं बताता चल रहा हूँ, ऑप्शनल वाले कुछ हैं जो आप लोगों को बताना है। गैस्ट्रिक जूट कहाँ पर सिक्रेट होता है ये आप लोगों को बताना है, पैनक्रियाज में, स्टमक, गैल ब्लैडर या फिर लीवर में, चारों में से कहाँ पर पैनक्रियाटिक या माफ कीजिए गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फेलेस ऑफ फ्लावर। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफाइन द स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। सी है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए HCl का फंक्शन बताइए, स्टमक में बनता है जो HCl, और बाइल आप लोग जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड जिसका नाम था लीवर, वहाँ सिक्रिएट होता है सलाइवा। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, याद होगा कहाँ पर पाए जाते हैं। किडनी का डायग्राम पढ़ के जाइएगा, किडनी फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरीज एंड वेन्स, तीनों ही पढ़ के जाइएगा। डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, इसको प्रकार बताइए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझाते हुए चलिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, डायग्राम भी मैंने बताया, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंडल ने पी प्लांट पाइथन सटाइवन पे जो है सेलेक्ट क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, कारण बताइए। 4 पॉइंट मैंने लिखाए थे। हाईलाइटेड कैरेक्टर्स भी मैंने लिखवाए थे जिसमें डोमिनेंट सीरीज थी 7 और रेसेसिव थी, पढ़ लीजिए। डिफाइन द टर्म फॉसिल्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करिए, लॉन्ग में भी आया, शॉर्ट में भी आया, वेरी शॉर्ट में तो आता ही है। होमोलोगस एनालॉगस, देखिए होमो का मतलब सिमिलर ऑरिजिन, यहाँ पर एनालॉग मतलब डिफरेंट सिमिलर फंक्शन, ठीक है, दोनों अंतर है, तो ध्यानपूर्वक समझ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म फोटोसिंथेसिस को समझाइए। राइट द फंक्शन या राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन, कि तो फंक्शन क्या है टेस्टिस का ये समझाना है। शॉर्ट में व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका प्रकार लिखिए विद द एग्जांपल ईच ऑफ देम। अगला, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाइए विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी समझा दीजिएगा इसी में। डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिटेल, अच्छे से बताते चलिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और आखिरी शॉर्ट में आंसर है 4 नंबर का जो आता है, डिस्क्राइब द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, इसको क्यों कंजर्व किया जाता है, सब कुछ बताइए, पढ़िए अच्छे से। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसमें आप लोगों ने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन पढ़ा था, वही वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और लेबल डायग्राम के साथ समझाते हुए चलिएगा। एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फैमिली प्लानिंग, से क्या समझते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनको भी आप लोगों को अच्छे से समझाइए। इसी में वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीमेन वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, पूरा मॉडल पेपर आप लोग जरूर लगाएं। कहीं कोई समस्या आए डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9120025555 पे। वीडियो लाइक अगर लगे, वीडियो लाइक करने लायक तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। हर ये वीडियो सभी तक पहुंचनी जिनका क्लास 10th साइंस का पेपर 4 तारीख को लगा हुआ है, इसी पेपर से तैयारी अच्छे से कर लें। काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्टली सभी क्वेश्चंस फंस जाएगा, सारे 7 सेटों में फंस जाएगा, और आप लोग का जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे नंबर से आप लोग निकल भी जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।